बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में वेदानंद नामक एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वे अपनी दयालुता, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान और अच्छाई के लिए किए गए जादू के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनकी बुद्धिमत्ता और आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन उसी जंगल के अंधेरे कोने में लताओं से ढकी एक गुफा में एक चालाक जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम विश्माया था। ऋषि वेदानंद की तरह वह भी जादू जानती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए नहीं, बल्कि लोगों को धोखा देने और उनका सामान लूटने के लिए करती थी। उसे इस बात से जलन होती थी कि लोग ऋषि वेदानंद का सम्मान करते थे, जबकि उससे डरते थे। एक दिन जादूगरनी ने ऋषि को हराने की योजना बनाई। उसने सोचा, यदि वह ऋषि को हरा देगी तो लोग उसे ऋषि से अधिक शक्तिशाली मानेंगे। उसने सोचा, ऋषि उसकी चालाकी को समझ नहीं पाएगा और वो मौका पाकर ऋषि को हानि पहुंचाएगी। उसने अपने जादू से एक गरीब बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और वह जंगल के रास्ते से ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ी। आखिर वह आश्रम पहुंच जाती है और कांपती आवाज में बोली, हे महात्मा, मैं एक गरीब और असहाय औरत हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने और पीने के लिए दीजिए। ऋषि ने हमेशा की तरह प्रेम से उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे भोजन दिया, मगर जादूगरनी को लगा ऋषि उसकी चाल में फंस गया, और जब वह रात को अपने जादू का अभ्यास करने लगी तो ऋषि ने उसे देख लिया और शांत रहे। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत ने ऋषि के भोजन में जहर मिलाकर दिया तो ऋषि ने बूढ़ी औरत से कहा, माया जादूगरनी, तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है? जिससे जादूगरनी दंग रह गई और वह अपने असली रूप में आ गई। जादूगरनी चिल्लाई, अब देखते हैं कि किसका जादू अधिक शक्तिशाली है। ऋषि वेदानंद शांत और गंभीर बने रहे। ऋषि बोले, जादू शक्ति का नहीं, बल्कि सच्चाई और भलाई का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने कहा, पर यदि तुम चुनौती चाहती हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जादूगरनी ने अपने हाथ उठाए और काला जादू किया। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। लेकिन ऋषि वेदानंद शांत भाव से आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते हवा रुक गई, आग तितलियों में बदल गई, काले बादल हट गए। जादूगरनी यह देखकर दंग रह गई। यह तुमने कैसे किया? उसने चकित होकर पूछा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जादू शक्ति से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से चलता है। तुम्हारा जादू लोभ से प्रेरित है, जबकि मेरा सच्चाई और अच्छाई से। जादूगरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपना जीवन गलत कार्यों में बर्बाद कर दिया, मुझे सही मार्ग दिखाए। ऋषि वेदानंद ने सिर हिलाया और कहा, बदलाव का समय कभी भी देर से नहीं आता। उस दिन के बाद विश्माया ऋषि की शिष्य बन गई। इस तरह बुद्धिमान ऋषि और सुधरी हुई जादूगरनी ने साथ मिलकर गांव में शांति और खुशहाली फैलाई। कहानी की सीख, सच्ची शक्ति अच्छाई में निहित है, छल कपट या लालच में नहीं।